हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत अहमद। आई वेलकम यू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। 10 मिनट्स में आपका स्वागत है। पहली वीडियो जो मैंने डाली थी वो थी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल को किस तरीके से देखा जाता है, लेकिन अप्लाई करना इस वीडियो में सीखोगे। उसमें तुम्हें पता तो है कि बॉन्ड एंगल में 3 रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन वो रूल कैसे अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उन क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं तुम्हें बता दूं कि 12+2 का ऑफर चल रहा है। फटाफट से ऑफर ले लीजिए और इसमें MDD10 कोड यूज करिए और आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। जैसे MDD10 कोड यूज करोगे आपको 10% कोड ऑफर में करते ही ऑफ मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं प्लस में पढ़ाने वाला हूँ पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके लिए जैम के लिए, गेट के लिए और नेट के लिए सफिशियंट होगी। तो फटाफट से जुड़ जाइए। 1 जुलाई से मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि लाइव में पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10 मिनट का शो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है CH4NH3 और CH3F में कि तुम किस तरीके से बॉन्ड एंगल को अरेंज करोगे। अब ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरीके के मॉलिक्यूल आ जाए, तुम्हें पता है कि एक तुमने रूल पढ़ा होगा कि जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के। राइट और रॉन्ग? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब इस केस में देखो कि तुम्हारा CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल में जो तुमसे थीटा पूछा होगा, ये देखो, ये H हो गया, ये एक थीटा 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये मैं मान लेता हूँ थीटा 2। अब देखो, CH3F मॉलिक्यूल है, ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और तुमसे पूछा है कि ये जो थीटा 3 हो गया, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। ध्यान रखिए, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो तुम्हें सिंपल सा रूल अप्लाई करना है एस करेक्टर का। राइट? देखो, एस करेक्टर का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी मैक्सिमम केस में जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन से रिलेटेड बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, उनमें तुम एस करेक्टर रूल अप्लाई करोगे तो तुम्हारा रूल इजीली लग जाएगा और तुम बॉन्ड एंगल को अरेंज कर सकते हो। तुम्हें पता है कि जो भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उनमें एस करेक्टर कम होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम होंगे, तो जैसे ही इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम होंगे तो बाकी तीन जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है उनमें एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर मैं थीटा 1 और थीटा 3 को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, थीटा 3 का होगा। राइट और रॉन्ग? और फिर किसका होगा, थीटा 1 का होगा, और सबसे लास्ट में किसका होगा, थीटा 2 का होगा। राइट और रॉन्ग? बोलिए, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इस पे ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर का तुम्हें पता है कि सबसे पहला रूल अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर तुमने लगाया, तो लोन पेयर लाते ही NH3 में लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल कहाँ चलेगा, सबसे पीछे। लेकिन जब तुम्हारा CH4 का मोलिक्यूल का आता है और CH3F का मोलिक्यूल आता है, तो जब इसमें रूल अप्लाई करोगे तो तुम गड़बड़ कर सकते हो। तो ऐसे केस जब भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन का केस आ जाता है, तो उस केस में तुम्हें सिंपल सा एस करेक्टर का रूल लगाना है। एस करेक्टर सिंपल सा क्या है कि जब भी तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इसके साथ जुड़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि इस बॉन्ड में एस करेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही इस बॉन्ड में एस करेक्टर डिक्रीज होंगे, तो जितने डिक्रीज हुए इन बाकी बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इन चारों में जितने भी एस करेक्टर प्रेजेंट है, इन तीनों बॉन्ड में एस करेक्टर ज्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस करेक्टर। तो इन बॉन्ड में एस करेक्टर ज्यादा होंगे, तो तुम्हारा थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। राइट? जिसने भी केमिकल बॉन्डिंग मुझसे डिटेल में पढ़ी है, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनको कभी भी बॉन्ड एंगल में प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि ये 10 मिनट्स है, तो मुझे कुछ लिमिटेड ही पढ़ाना पड़ेगा जिससे तुम क्वेश्चन को इजी अप्रोच कर पाओ और सही से कर पाओ। लेकिन जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन के ऊपर जैसे कंसेप्ट बता दे, उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो ये बॉन्ड एंगल का कुछ कंसेप्ट ही ऐसा था कि मुझे इसके लिए सेकंड वीडियो बनानी पड़ी, जिससे तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर सको। क्योंकि फर्स्ट वीडियो से तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन के रूल पता लगे हैं, लेकिन इसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। जैसे एस करेक्टर का एक सिस्टम और देखो कि ये देखो, अब अगर तुमसे पूछ ले थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 में क्या रिलेशन है, तो जैसे ही तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख जाए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो सिंपल सा रूल लगाओ एस करेक्टर का। यहाँ देखो, ये फ्लोरीन है, तो इसमें एस करेक्टर डिक्रीज होंगे कि नहीं, इसमें भी एस करेक्टर डिक्रीज होंगे कि नहीं। अब जैसे इनमें एस करेक्टर होंगे तो इन बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे होंगे, और जैसे इन बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो तुम्हारा जो थीटा 3 है वो ग्रेटर देन कितने हो जाएगा, थीटा 2 के, और सबसे कम किसका हो जाएगा, थीटा 1। राइट और रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, एक CH का बॉन्ड है और एक CF का बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, इस CH में एस करेक्टर ज्यादा होंगे इन दोनों के एस करेक्टर से। राइट और रॉन्ग? तो तुम्हारा जो थीटा 2 है ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, थीटा 1 से। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन्वॉल्व हो, तो तुम इस कैरेक्टर को अप्लाई करके निकाल सकते हो। राइट? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 में तुम्हें बताना है। तो सिंपल सा तुम्हें पता है कि जैसे ही क्लोरीन आ जाए, और ये क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन लगेगा। और जैसे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन लगेगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, ऊपर से इनका साइज हाइड्रोजन से भी बड़ा है, तो सिंपल सी बात ये होगी कि जो तुम्हारा थीटा 1 हो गया वो ग्रेटर देन हो गया। अब देखो, जब इन दोनों में रिपल्शन लगेगा तो ये क्लोरीन इधर की तरफ आएगा, और जब क्लोरीन इधर की तरफ आएगा तो ये थीटा 2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, बोलो थीटा 2 डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं थीटा 2 और थीटा 3 के बीच में कंपेयर करूं तो तुम्हारा जो ये बॉन्ड होगा, ये थीटा 2 और ये थीटा 3 में, तो थीटा 2 ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा 3 के, नहीं होगा, बोलो भाई। इधर से क्या होगा, क्लोरीन इसको धक्का मारेगा, इधर से क्लोरीन इसको धक्का मारेगा, जैसे ही धक्का मारेगा तो ये थीटा 3 तो डिक्रीज हो जाएगा, और ये थीटा 2 का बॉन्ड इसके कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 सबसे ज्यादा, फिर थीटा 2 और फिर थीटा 3। अब देखिए, अब तुम्हारा रूल जो भी है वो अप्लाई हो सकता है। क्या है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है, NH3 और NF3। रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करिए। रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करा तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, तो लोन पेयर दोनों पे इक्वल है तो नहीं लगा। रूल नंबर 2 अप्लाई करो। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम भी सेम है। तीसरा तीसरा रूल कहता है कि जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इनवर्सली, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी आई है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो तुम्हारा थीटा 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है CH4 CF4 BH4 नेगेटिव, इनमें कैसे बॉन्ड एंगल अरेंज करूँ। तो ध्यान से देखो, अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो तुम्हें ये sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और जब sp3 दिख रहे हैं तो ये सारे के सारे परफेक्ट हेड्रल है, तो 109 डिग्री 28 मिनट तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, राइट और रॉन्ग। टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर इससे पहली वीडियो में तुमने 108 देखा भी होगा तो वो जल्दबाजी में मुझसे भूल गया होगा, वरना कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। तो ये कितना हो गया CH4, तो जितने भी ये मॉलिक्यूल है सबका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये नहीं होगा कि सर ये क्या हो गया, और ये सर यहाँ पे देखो क्लोरीन 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 क्लोरीन, तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो NBPPR लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो कि चारों बॉन्ड क्या है, क्लोरीन, तो ये इधर लगा रहा होगा, 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 तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो जब कभी भी परफेक्ट ज्योमेट्री आ जाए, चाहे वो CH4 हो या CCl4 हो या CBr4 हो या CI4 हो या फिर CF4 हो, सबका क्या होगा, बॉन्ड एंगल सेम ही होगा। तो ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि इसमें भी NBPR लगा दो कि CH4 CCl4 में कंपेयर करना आ गए और तुम रूल लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसका साइड एटम कैसा भी हो, बशर्ते उसके साइड एटम सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे इसी तरीका का आ जाता कि CH4 और CH3Cl, तो इस केस में ये परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, ये तो परफेक्ट है लेकिन ये इम्परफेक्ट है, राइट। तो इस केस में तुम फिर रूल लगा के देखोगे, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, OF2 मॉलिक्यूल, OCl2 मॉलिक्यूल। जैसे ही तुम्हें क्लोरीन दिख गया तो तुम्हें पता है कि NBPR लगेगा, NBPR लगेगा तो तुम्हारा OCl2 के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। रूल नंबर फर्स्ट कि सबके ऊपर लोन पेयर सेम है। रूल नंबर 2 कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेंट्रल एटम, वो भी सेम है। रूल नंबर 3 पे आओ। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो OF2 की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम, तो तुम्हारा पानी का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा OF, राइट और रॉन्ग। अब देखिए NH3 और PF3 में सिंपल सी बात है, ये तो पहले रूल से हो जाएगा। क्या इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो रूल नंबर 2 लगाओ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से ज्यादा है, तो ये इससे हो गया, राइट। सातवां क्वेश्चन देखो। अब देखो इस सातवें क्वेश्चन में बहुत मजे की बात क्या, तुमने एक चीज पढ़ा होगा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, राइट और रॉन्ग। लेकिन ये कहानी अधूरी है। अगर मैं इसमें बॉन्ड का भी कंपेयर कर दूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो लगाता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके पास लोन पेयर लगाता है, उसके बाद डबल बॉन्ड लगाता है, और उसके बाद सिंपल सा बॉन्ड पेयर लगाता है। तो ये तुम्हारा रूल है, राइट और रॉन्ग। अब देखो इसमें मुझे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ये CH4 है, राइट, ये तुम्हारा थीटा 1 है, ये NF3 है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, थीटा 2, और ये तुम्हारा हो गया थीटा 3। अब सिंपल सा देखो, ये तो परफेक्ट हेड्रल है, ये क्या हो गया CH4 मॉलिक्यूल, तो इसका तो हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, तो तुम्हारा थीटा 1 तो क्या हो गया, ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा। अब देखो
इस केस में इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इधर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इधर से रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा लगेगा, जब इन पे बॉन्ड पेयर पे ज्यादा लगेगा तो तुम्हारा θ3 डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, और जब θ3 डिक्रीज होगा तो इस वाले से θ2 से कम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं। तो तुम्हारा जो θ2 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, θ3 से। क्लियर है पॉइंट। तो तुम्हारा इस कैरेक्टर का भी रूल मैंने बता दिया, तीनों रूल भी बता दिए, और इस रिपल्शन का रूल भी बता दिया कि जब तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो सबसे ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं, और जैसे ही वो रिपल्शन शो करेंगे तो इन दोनों फ्लोरीन को धक्का मारेंगे, और धक्का मारेंगे तो इधर से ये धक्का मारेगा इधर से, तो θ3 बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। राइट और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नेट के गेट में भी आ चुका है। राइट, अब देखो PF3 ASCl3 ASF3 NF3, अगर तुमने रूल नहीं सीखे तो तुम सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ASCl3 का लगा दोगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हें क्लोरीन दिखता है तो तुम पागलों की तरह बिहेव करने लगते हो और इसको सबसे ज्यादा लगा देते हो। कभी तुम सोचते हो कि क्लोरीन का साइज तो बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसमें रिपल्शन होगा तो वो बढ़ाएगा, नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो जो सेंट्रल एटम है वो किसका है, बोलो किसका है, नाना पाटेकर आसरानी। कौन से पीरियड का हो गया, फोर्थ पीरियड का हो गया कि नहीं हो गया, और क्लोरीन किसका हो गया, क्लोरीन किसका हो गया, थर्ड पीरियड का हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे कोई भी एनबीपीआर नहीं लगेगा। एनबीपीआर कभी लगता है जब तुम्हारा सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो और साइड एटम तुम्हारा थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड किसी का भी हो, मतलब सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए और साइड एटम बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेंट्रल एटम बड़ा है और साइड एटम छोटा है, तो यहाँ पे एनबीपीआर नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंपल 3 रूल लगने हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, लेकिन सभी के लोन पेयर इक्वल है, बात खत्म। रूल नंबर 1 नहीं लगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ढूंढो, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी हो गई NS3 की, राइट। उसके बाद किसकी आ गई PF3 की, राइट। अब देखो, अब इन दोनों में तो नहीं लगेगा क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब आओ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम कौन सा है, फ्लोरीन, इधर क्या है क्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा ASCl3 का बॉन्ड एंगल ASF3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल ऑर्डर होगा, और नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये तुम्हारे भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चों ने इसका ASCl3 को सबसे पहले प्रेफरेंस दी थी, राइट, क्योंकि उन्हें रूल अप्लाई करना नहीं आ रहा था और उन्हें रूल भी नहीं पता था। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है PS3 और यहाँ पे क्या है H2S, दोनों के दोनों ड्रैगो कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों ड्रैगो कंपाउंड क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक नाइट्रोजन फैमिली से है और एक ऑक्सीजन फैमिली से है। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जहां भी एक से ज्यादा ड्रैगो कंपाउंड आ जाए तो तुम्हें सेम रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। अब रूल नंबर अप्लाई करो, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई किया तो उसमें तुम्हें पता क्या लगा कि जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के। तो सिंपल सी बात है, जो H2S होगा और वाटर होगा इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और जो NH3 होगा और PS3 होगा उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके बीच में आ गया, NH3 के, राइट। क्लियर है पॉइंट। दूसरा किसके अंदर आ गया, अब ये दोनों के दोनों क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है, ध्यान रखो दोनों के दोनों ड्रैगो कंपाउंड है, तो इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों में कंपेयर चलेगा, ना कि इन दोनों के साथ कंपेयर चलेगा। तो दूसरे नंबर पे तुम क्या लगा दोगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या लगाना है तुम्हें, PS3, और अब क्या लगाना है H2S, क्योंकि H2S में क्या है, दो लोन पेयर है, जैसे ही दो लोन पेयर तुम्हें दिख जाएंगे तुम्हें पता है कि बॉन्ड एंगल वैसे ही कम हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, गलती मत कर देना, तुम यहाँ PS3 H2S में रूल अप्लाई करोगे तो तुम एक अंधों की तरह रूल अप्लाई करते हो। तुम्हें पहले ही बताया था कि ये ड्रैगो कंपाउंड है, अगर एक ड्रैगो कंपाउंड आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दो ड्रैगो कंपाउंड आ गए तो दोनों ड्रैगो कंपाउंड 90 डिग्री के अप्रोक्स होंगे बॉन्ड एंगल, लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन बताएगा वो तुम्हें रूल अप्लाई करके देखना है। तो कभी भी ड्रैगो कंपाउंड आएगा तो उन्हें सबसे लास्ट में ही रखना है तुम्हें। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। तो सिंपल से 3 रूल अप्लाई करने हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, और इन तीनों को सीक्वेंस में लगाना है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3। क्लियर है पॉइंट। और सिंपल से तुम्हें पता भी है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस करेक्टर, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। तीसरी चीज कि जो ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन होगा वो लोन पेयर से ज्यादा होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा HW, फटाफट जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल हैं इनको बॉन्ड एंगल की फॉर्म में अरेंज करो, और अरेंज करके मुझे ऑर्डर कमेंट सेक्शन में बताओ।
जिस बच्चे का कमेंट सेक्शन में ऑर्डर आएगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। जितने बच्चों के तुरंत जैसे ही तुम्हारे आंसर आने स्टार्ट हो गए कमेंट सेक्शन में कि सर इसका ऑर्डर ये होगा, मैं डेफिनेटली उसे अप्रिशिएट करूंगा और उस कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि किसका बोर्ड ऑर्डर सही है। राइट, तो जो तुमने अब मुझसे रूल सीखा है उनको इन सारे मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देखो। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल है, बिल्कुल चलना है। लीनियर मॉलिक्यूल को ढूंढना है पहले, फिर प्लेनर मॉलिक्यूल को ढूंढना है पहले, फिर उसके बाद तुम्हें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जाना है, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ड्रैगो कंपाउंड आते हैं। बस ये रूल लगना है, लगा देना। लीनियर कैटेगरी के अलग, प्लेनर कैटेगरी के अलग, टेट्राहेड्रल में फिर से रूल लगा देना, फिर ड्रैगो कंपाउंड आ जाए तो फिर से रूल लगा देना। सिंपल बात है। कर लोगे तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे करके जरूर बताए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। और जिसने मुझे अभी तक अनअकैडमी ऐप पे फॉलो नहीं किया, लर्निंग ऐप पे, प्लीज़ मुझे जाके फॉलो करें, क्योंकि इससे तुम्हारा ही बेनिफिट है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लास मैंने फ्री में ले रखी है, और वो टॉपिक कंप्लीट है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, क्वांटम, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं। तो तुम जाके फ्री में उन सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा हाई कर सकते हो। और प्लस सब्सक्रिप्शन में जो बच्चा प्लस कोर्स ज्वाइन करेगा उसमें मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, और साथ में फिजिकल कंप्लीट कराने वाला हूं। एनएमआर तुम्हारा चल ही रहा है, तो इतने सारे मल्टीपल टॉपिक तुम्हारे साथ चल रहे हैं, सोचो तुम्हारा सिलेबस कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि तुम 2 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो इजिली। टीएफआर से पहले टीएफआर का पेपर दिसंबर में होगा, उससे पहले ही तुम रिवीजन कर जाओगे। क्लियर है पॉइंट? तो फटाफट MDD10 कोड यूज करे। MDD10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले और मेरे साथ प्लस में पढ़ने का मौका पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। जैसे बच्चों आपकी फरमाइश थी कि सर हमें डाइपोल मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो मैं डाइपोल मूवमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कि कल आएगी। चलिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।